मज़े चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज आपके लिए क्या बन रहा है? आज हम आपके लिए बना रहे हैं लौकी की खीर। लौकी का हलवा भी बनता है, खीर भी बनती है, सालन भी बनता है, रायता भी बनता है, बहुत कुछ बनता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं है। लेकिन लौकी के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। चलें हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लेना है, लौकी को काट लें और इसको छील के इसको ग्रेट कर लें। पीलर ले लें, छुरी से कर लें, जैसे भी कर लें। ये बहुत मज़ेदार बनती है और इसमें थोड़ा सा हम फूड कलरिंग डालेंगे ताकि हल्की सी हरी हरी नज़र आए, बजाय कि बिल्कुल इसका कलर चेंज हो जाता है क्योंकि दूध में पकती है। तो अब आप अपना पैन ले लें जिसमें आपने बनानी है खीर। यहाँ पे मैंने लिया है 1 लीटर का पैक ऑफ मिल्क और ये डालेंगे इसमें। और इसे होने देंगे बॉईल। तक हमारा दूध बॉईल हो रहा है, हमने क्या करना है, इसको कद्दूकश कर लेना है। मेक श्योर करें कि इसके बीज, जो हार्ड वाले बीज हैं, वो इसमें ना डालिएगा, सिर्फ लौकी सॉफ्ट हो वो वाला पोर्शन इसमें डालें। तो ये मैंने लौकी जो है तकरीबन 400 ग्राम ली। चलिए, कद्दूकश हमने कर लिया अपने लौकी को। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे 3/4 क्वार्टर कप जो हमारे पास साबूदाना था, टैपियोका जिन्हें कहते हैं, वाइट कलर के जो थे, ये मैंने हाफ एन आवर पहले इनको सिंपल पानी में सोक कर दिया था। तो ये हाफ एन आवर आपने बनाने से पहले सोक कर लें। और अब जब दूध बॉयल होगा तो उसमें हम अपना कद्दू भी डालेंगे, चीनी भी डालेंगे, कंडेंस मिल्क भी डालेंगे। चलिए, दूध ऑलमोस्ट हमारा बॉइलिंग पे है, तो इसमें मैं लौकी जो हमने ग्रेट की हुई थी वो इसमें शामिल कर रहे हैं। अब इसको 1-2 उबाले आने देंगे अच्छी तरह से, और साथ ही इसमें मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तो ये मैंने 1/2 टीस्पून इसमें शामिल किया है और इसको 1 से 2 उबाले आने देंगे अच्छी तरह से। तो आपको पता है कि लौकी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, गर्मियों में स्पेशली ये बहुत ठंडी होती है। और इसका आप रायता बनाएं और ये खीर बना के रखें, हलवा बना के रखें, बर्फ़ी बना के रखें, बच्चों को खिलाएं। और एज ए हिकमत और एज ए सुन्नत भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। गोश्त में डाल के इसको खाएं। और मुझे और मेरे हस्बैंड जैद को तो बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद है, लेकिन कई घरों में कई बच्चे नहीं पसंद करते हैं। लेकिन आप इसे अपने खुराक में शामिल करें, अपनी सब्जियों में इसको लाजमी शामिल करें। चलिए, अब आप देखें कि यहाँ पे इसको आ रहा है उबाला। अच्छी तरह उबाला आने दें ताकि आपको हो कि आपकी जो गल गई है, ऑलमोस्ट पक गई है, इसके अंदर 2-3 मिनट्स अच्छी तरह उबाला दें ताकि आपकी ये जो गल जाए। तक हमारा लौकी जो है गल रही है, कद्दू जिसे कहते हैं, कद्दू। यहाँ पे मेरे पास 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर है, वनीला। उसमें मैं 1/2 कप दूध डाल के, 1/2 कप से भी कम ही डाल रही हूँ, 1/4 कप डाला है मैंने। और इसको घोल के रख लेंगे ताकि जब टाइम आए यूज़ करने का उसको फटाफट उसमें डालें। तो मैं वेट कर रही हूँ कि जो लौकी है वो बिल्कुल आपकी गल जाए ताकि उसमें खड़ापन महसूस ना हो जब आप खीर खाएं। तो 1 से 2 मिनट और इसे पकाएंगे और इसके बाद हम इसमें अपना साबूदाना डालेंगे, टोपिया का जिसे आप लोग कहते हैं। इसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसकी खीर भी बनती है और इसकी अब खिचड़ी भी बनती है, इसके लोग पकौड़े भी बनाते हैं, लाइक यू नेम इट। अब हर चीज़ से इतनी सारी रेसिपीज़ बनती हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो यहाँ पे मैंने 3/4 कप सोक करके रखा हुआ था। 2 मिनट के बाद इसमें शामिल करेंगे। चलिए, इसे हो गए 5 से 8 मिनट आपको इसको पकाना है ताकि आपका जो लौकी है वो बिल्कुल गल जाए। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ अपना साबूदाना, पानी निकाल के और इसको स्ट्रेन करके इसमें शामिल कर। और साबूदाने की अलग से खीर भी बनती है, सवैयों में भी डलता है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, बड़ा यमी सा होता है। अब इसको भी उबाला आने देंगे। देखें ऑलरेडी कितनी खूबसूरत सा हमारा ये लगने लग गया है जो खीर है। इसमें ये आपको जो ट्रांसपेरेंट टाइप की चीज़ें नज़र आ रही हैं, कितनी अच्छी लग रही हैं। तो अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून, मेरे पास मिक्स नट्स हैं, ये भी इसमें शामिल कर दूँगी। कुछ मैंने गार्निशिंग के लिए रखे हैं। तो आपने जब इसमें डालना है साबूदाना तो इसके 2-3 मिनट पकाएं। और देखें ये कैसा थिक सा होने लग गया है, गाढ़ा सा होने लग गया है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नज़र आने लग जाएगा आपको। तो इसको मिक्स करें अच्छी तरह से और 1-2 उबाले अच्छी तरह से इसमें आने दें।
चलें, इस टाइम पे अब इसमें उबाला आ रहा है तो मैंने एक होल कंडेंस मिल्क जो है इसमें डालूंगी। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप कंडेंस मिल्क की जगह चीनी भी डाल सकते हैं। मैंने तो ये नोट किया है कि आप शुगर की जगह कंडेंस मिल्क डालें ना ज़्यादा चीज़ों में, उसकी जो थिकनेस, क्रीमीनेस, उससे फ्लेवर में बहुत स्वीट जो है ना आपकी, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। टोटली उसका जो टेस्ट है ना बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। अब इसे देंगे उबाले आने 3-4। चले, मैंने मीठा चेक किया है तो जैद तो बहुत तेज़ मीठा खाते हैं, तो मैंने इसमें आधा कप शुगर और डाल रही हूँ। लेकिन आप जो है अपना टेस्ट करके डालें। मेरा ख्याल से जो एक कंडेंस मिल्क का जो पूरा 300 ml का था वो इनफ होगा इसके लिए। अब वेट करेंगे कि चीनी भी हमारी घुल जाए। चलें, जब आप देखें कि आपका चीनी का पानी रिड्यूस हो गया है तो अब मैंने यहाँ पे जो कस्टर्ड मिक्स करके रखा हुआ था वो इसमें शामिल करेंगे। और साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ फूड कलरिंग। देखें कितना अच्छा सा इसका गाढ़ा सा, और इसको आप बिल्कुल लो हीट पे कर दें ताकि साथ ना लगे। और यहाँ पे मैंने एक फूड कलरिंग ग्रीन वाली जो है पाउडर मिक्स करके रखा हुआ था। आप जेल और जो भी आपका पसंदीदा कलर है वो यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी इसमें। और बहुत ज़्यादा आपने नहीं डालना है, इसलिए कि ये बिल्कुल हल्का सा ग्रीन आपने इसको कलर देना है, लौकी का जैसे हल्का सा कलर होता है। तो अब मैंने कर दिया स्टोव को ऑफ। आप इसे होने दें ठंडा, रूम टेम्परेचर पे, फ्रिज में, किसी भी तरह, और फिर हम वापस आते हैं। सो अब मैं इसे अपने सर्विंग बोल में डाल के और इसे बिस्मिल्लाह पढ़ के डालते हैं। और अब हम इसे ठंडा करके वापस आते हैं। तो खीर जो हमारी है, कद्दू की खीर जो है, वो अभी पूरी ठंडी नहीं हुई है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा दूं। इसको गार्निशिंग थोड़ी सी कर लें, ऊपर से आप बादाम, पिस्ते, कुछ भी जो भी आपका फेवरेट है वो इसमें डालें और इसे ठंडा होने के लिए रख दें। तो अब आ गया है आपका फेवरेट टाइम, और इसे आप ठंडा करके खाएं। ज़ाहिर है ये देखें अभी ठंडी नहीं हुई है पूरी तरह से। और लें इसे बिस्मिल्लाह। जब ये ठंडी होगी तो बिल्कुल जम जाएगी, क्योंकि इसमें हमने साबूदाना डाला है, कस्टर्ड डाला है। बिस्मिल्लाह। यम। बिस्मिल्लाह। जो हमने इसमें साबूदाना डाला है, लौकी डाली है और कंडेंस मिल्क, उन सबको कंबाइन करके ना ज़बरदस्त इसका फ्लेवर बना है। आप जाके रेसिपी को ट्राई करें, फैमिली के साथ शेयर करें। चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।